इतने पवित्र हो गए हैं कि सब में परमात्मा दिखाई देता है। चौहान साहब तो मेरे खुद के परमात्मा है, लेकिन आप सब भी कोई कम नहीं है, क्योंकि शिविर में वही आता है जो किस्मत पाता है ये कच्चे पे रहने की और अपने दर्द मुक्त होने की। मैं अपना अनुभव सुनाने जाऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि आपको कहीं कुछ ज़्यादा लगे तो मुझे बोल देना, मैं बैठ जाऊंगी। सब कंटाल गए हो तो भी बोल देना, लेकिन आपको जैसा ठीक लगे मैं वैसे ही बताती जाऊंगी। शुरुआत करूं आज से ठीक 5.25 साल पहले। मेरी हालत बिल्कुल रोबोट की तरह चलती थी। मैं ये हालत थी मेरी, ऐसे चलती थी। और चौहान साहब की पहली शिविर द्राक शिविर वापी टुकवाड़ा में मैंने पहली दफ़ा की। तब मैं नक्सिक बीमार थी ऊपर से नीचे तक। मुझे सीवियर माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइसिस, फ्रोज़न शोल्डर, सीवियर बैक पेन, 2 स्पाइन में गैप, लास्ट स्पाइन में क्रैक, साइटिका, चलूँ तो घुटनों में टिक टिक आवाज़ आए, हड्डियों में पानी भरता था और पैर के लिगामेंट में 3 फ्रैक्चर। मुझ में कैल्शियम बहुत कम था। डॉक्टर बोलते थे 0 हो गया है। 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझ में नेचुरल कैल्शियम नहीं बनता था, ऐसा डॉक्टर का कहना था। और हीमोग्लोबिन भी 7 ही रहता था, 6.5 7। बहुत दवाइयाँ लूँ तो 7.5 तक जाता था। हीमोग्लोबिन भी नहीं बढ़ता था। B12 कम, D3 कम, पूरा बॉडी में सब कुछ कम। इन सब की दवाइयाँ लेते लेते सिर्फ बॉडी ज़्यादा था, 84 kg। और ये दवाइयाँ लेते लेते मैं इतनी थक गई थी। 4 साल मैंने सिर्फ डॉक्टर के पीछे अपने ज़िंदगी के बिगाड़े हैं। तब उम्र थी 28 साल। दूसरी डिलीवरी के बाद मैं बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। न ठीक से चल पाती थी, न अपने बच्चे को ठीक से उठा पाती थी। और ज़िंदगी से इतनी हैरान हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आता था मैं ये ज़िंदगी कैसे निकालूंगी। ये छोटे छोटे 2 बच्चे के साथ मैं उसको कैसे पालूंगी, कैसे उसको बड़ा करूंगी, क्योंकि खुद के पैर ही काम नहीं कर रहे थे। और पूरा दिन दवाइयाँ लेके इतनी आलसी हो गई थी कि मुझे बार बार थोड़ा काम करूँ ऐसा लगे थोड़ी देर बैठ जाऊँ। उठते ही ऐसा लगता था, बहुत चक्कर आते थे पाँव में, जैसे कांटे चुभते हैं वैसा लगता था सुबह उठते ही। दवाइयों का मारा ही इतना था कि मैं सुबह उठ के मेरी दिन की शुरुआत एसिडिटी की गोली से होती थी, रेंटेक 150। ब्रश बाद में करती थी, पहले 2 गार्गल करके साथ में ही लेके सोती थी रेंटेक 150, और पहले उसी से मेरी शुरुआत होती थी। अगर पहले ब्रश कर लिया और रेंटेक भूल गई तो मुझे इतना सर दुखता, पूरा बॉडी पेन होता और मेरा पूरा दिन खराब जाता था। मुझे दूध भाता नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि हर दवाई दूध के साथ लेनी है। हमारे हिसाब से जैसे दवाई जहर है, वैसे दूध भी इस दुनिया का सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि एक जहर को पचाने के लिए दूसरा जहर लेना ही चाहिए, ऐसी साइंस की भाषा है। और अपने चौहान साहब की यानी कि शास्त्र की भाषा है लंघनम परम औषधम। बस ये 2 तफावत को आदमी अगर समझ ले, कोई इंसान समझ ले, तो उसके हर दर्द चले जाएंगे। क्योंकि साइंस कहता है सुबह उठ के राजा जैसा नाश्ता करो, फिर मेरे दवाखाने भरो। बीपी की गोली लो, डायबिटीज़ की लो, थायराइड की लो, कोई भी गोली लो, सुबह का नाश्ता करके लो। जब कि हमारे साहब कहते हैं लंघनम परम औषधम, यानी लंघन ही परम औषध है हमारा, वही अपनी दवाइयाँ छुड़वाता है। बस वो सूत्र को हमने लिख लिया अगर अपने माइंड में, तो हर दर्द अपने आप चले जाते हैं, किसी को सवाल नहीं उठता है। वैसे ही मेरा भी हर दर्द एक के बाद एक चला गया। पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे चौहान साहब की टुकवाड़ा वाली द्राक शिविर में भेज दिया। बोला कि तू जा, बाकी सब ऊपर वाला देखेगा।
मैंने बोला इतने छोटे बच्चे, छोटा बच्चा तब करीबन 3.5-4 साल का था और बड़ा वाला 4 साल का था, सॉरी बड़ा वाला 4 साल का था, छोटा वाला तो बिल्कुल छोटा था। तब मैं पहली शिविर में गई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हर स्त्री के हाथ में घर का रिमोट कंट्रोल होता है, वो जो बना के देती है वही घर वाले खाते हैं, इसलिए तेरा जाना और तेरा सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सबको तू स्वस्थ रखना चाहती है, पहले तू खुद स्वस्थ हो जा, फिर हम सबको रख पाएगी। तो जब मुझे पहली बार टुकवाड़ा शिविर में भेजा, तब मुझे 5 कूली ने ट्रेन से उतारा था और वहाँ रिक्शा में डाला, और फिर जब मैं शिविर के ही जगह पहुँची टुकवाड़ा आश्रम में, तब मुझे कालू भाई, ये महेंद्र भाई जो पुराने साधक है, वो सब इसके मेरे क्या बोलते हैं, हाँ साक्षी है कि मैं किस हालत में गई थी, बिल्कुल रॉबर्ट की तरह। तब मुझे चौहान साहब ने एक ही वाक्य कहा था कि तुम्हारा जो इलाज है वो डालना बंद, निकालना शुरू। यानी मैंने पहले ही दिन से जब से गई तुरंत मैंने निर्जला उपवास शुरू किए और दिन में 3 बार एनिमा लेती थी। 3 दिन निर्जला करने के बाद चौथे दिन आधा दिन निर्जला किया। फिर चौहान साहब ने इतना सा मुझे ग्रेप्स का जूस पिलाया और शाम को मैं रॉबर्ट की हालत में जो गई थी, पाँव में भी मेरे पट्टा था और कमर में भी पट्टा था, उसके साथ मैंने आधा घंटा गरबा किया। जबकि मुझे उठाने के लिए 2 जन आए थे, मेरी मम्मी और मेरी दीदी मुझे साथ में मेरी संभाल रखने के लिए आए थे, क्योंकि मैं ठीक से चल नहीं पाती थी, मुझे बैलेंस नहीं रहता था। और चौथे ही दिन ये चमत्कार हुआ। और फिर जब तक मुझे 100% परिणाम ना मिले तब तक मुझे ये चालू रखना है ग्रेप्स का ही, वैसा मैंने मन में ठान लिया। और वो शिविर 10 दिन की थी। तब 1 दिन निर्जला, 1 दिन रसाहार, 1 दिन निर्जला, 1 दिन रसाहार, बाकी के दिनों में किया। और 7वें दिन मैंने डांस का परफॉर्मेंस दिया। इतनी ताकत है निर्जला में, कोई हायर एंटीबायोटिक ऐसा काम नहीं कर सकती जो निर्जला कर सकता है। और एनीमा, उपवास, एनीमा और आराम, यही दवाई है हर रोग की। रोग चाहे कोई भी